हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं राकेश पाल। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप ये देखेंगे आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं डाइल्यूशन फार्मूला, कैसे निकालते हैं डाइल्यूशन फार्मूला। ओके, तो हम लोग बात करने जा रहे हैं डाइल्यूशन फार्मूला। डाइल्यूशन फार्मूला डाइल्यूशन फार्मूला होता क्या है, तो मैं पहले बोल दूं डाइल्यूशन फार्मूला होता क्या है। M1 B1 इक्वल टू M2 V2। ये कैसे आता मैं बताता हूं। देखो होता क्या है, अगर आपने क्या किया, एक कोई सोल्यूशन है, सोल्यूशन मान लेते कोई सोल्यूशन ये, और सोल्यूशन की मोलरिटी मान लेते हैं M1 है और वॉल्यूम क्या होता है B1। आपने इसमें क्या ऐड कर दिया, पानी ऐड कर दिया, या आप समझ रहे सॉल्वेंट ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया, या डाइल्यूट का मतलब है उसमें सॉल्वेंट मिलाना। आपने क्या ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया। मान लेते हैं इसमें आपने क्या ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया या सॉल्वेंट ऐड कर दिया। ये कहने का मतलब ओके, जैसे आपने सॉल्वेंट ऐड किया तो होता क्या है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और मोलरिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, M2 और V2 हो जाएगी। मैं बताता हूँ कैसे होगा। तो देखो होता क्या है, अगर आप थोड़ा से थिंक करें, मान लेते हैं ये क्या सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट है, दूसरा क्या है, सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है। आपने दोनों को मिक्स कर दिया, मिक्स कर दिया तो क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। ओके, ये सॉल्यूशन बन गया। आपने जैसे मिक्स किया क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। ओके, अब सॉल्यूट का मोल मिक्स करेंगे, सॉल्यूट का मोल मान लेते हैं क्या है, एन सॉल्यूट, एन सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट के मोल के लिए एन सॉल्यूट लिख दिया। सॉल्वेंट के मोल की कोई जरूरत हमको यहाँ पे नहीं है, ठीक है। हमने क्या किया, इसमें और सॉल्वेंट मिला दिया, और सॉल्वेंट ऐड कर दिया। ओके, तो आप पहली बात तो जब, अगर आप क्या, पहली बात तो जब ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट पहले मिले थे तो आप समझ रहे हैं, तो ये सॉल्यूशन बना, तो सॉल्यूशन में मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है, M। मोलरिटी क्या होता था, हम लोग बात करें मोलरिटी क्या होता था, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय क्या, वॉल्यूम ऑफ क्या, सॉल्यूशन, ये होता था। कहने का मतलब मोल निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा, मोल। तो मोल निकालने का फार्मूला अगर आपसे एक फार्मूला ये भी हो जाएगा, M इंटू क्या, V, ये भी हो जाएगा M इंटू V। मोल ऑफ मतलब सॉल्यूट के लिए फार्मूला ये है कि क्या, सॉल्यूट इक्वल टू क्या, वॉल्यूम V और M मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो M इंटू V हो जाएगी, लेकिन सॉल्यूशन का वॉल्यूम होता है। खैर ठीक है ये बात, खैर मोलरिटी भी सॉल्यूशन के लिए निकाली जाती है। तो n ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू n इक्वल टू क्या हो जाएगा, M इंटू V। आप सोचो, अगर आप वॉल्यूम बढ़ाते हो तो मोल तो कांस्टेंट है सॉल्यूट का इसमें, अगर आपने क्या करते हैं, वॉल्यूम बढ़ाते हैं, मतलब आप सॉल्वेंट ऐड करते हैं और सॉल्वेंट ऐड, एक्स्ट्रा सॉल्वेंट ऐड करते हैं, एक्स्ट्रा सॉल्वेंट ऐड करेंगे तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा, लेकिन मोलरिटी क्या होती जाएगी, क्योंकि ये तो सॉल्यूट कांस्टेंट है, तो मोलरिटी क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। कहने का मतलब है अगर वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो मोलरिटी क्या होता है, डिक्रीज होता है, ये बात है। तो ये जो सॉल्यूशन बनाए थे, तो मान लेते हैं इसका वॉल्यूम क्या था, V1, मोलरिटी क्या थी, M1। ओके, इस सॉल्यूशन का, और आपने फिर से जब सॉल्यूशन इसमें ऐड किया, एक्स्ट्रा सॉल्वेंट ऐड किया, तो ये हम लोग इसका मान लेते हैं वॉल्यूम क्या हो जाता है, V2, और मोलरिटी क्या हो जाएगी तब, M2। लेकिन जो मोल ऑफ सॉल्यूट है, मोल ऑफ सॉल्यूट है, वो तो कभी चेंज ही नहीं होने वाला है, क्योंकि सॉल्यूट आपने एक ही बार मिलाया हो तो उसी में उतना ही रहेगा हर वक्त। तो मोल ऑफ सॉल्यूट चेंज होने वाला नहीं है। इट मींस आप कह सकते हैं, तो मोल ऑफ सॉल्यूट जो पहले बर्तन का है इस वाले का, और मोल ऑफ सॉल्यूट ये दोनों का क्या होगा, सेम ही होगा। तो मोल ऑफ सॉल्यूट दोनों का क्या होगा, सेम ही होगा, दोनों का मोल ऑफ सॉल्यूट सेम होगा। कहने का मतलब इससे जो फार्मूला आएगा, इसके लिए मोल का फार्मूला क्या हो जाएगा, अब मोल के फार्मूला निकालने क्या, M इंटू V होता है, तो क्या हो जाएगा, M1 इंटू V1। यहाँ से क्या हो जाएगा, M1 इंटू V1 क्या हो जाएगा, M1 इंटू V1, ये मोल निकालेंगे। यहाँ से जब सॉल्यूट का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, M2 इंटू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, M2 इंटू V2, ये हो जाएगा फार्मूला। इस दोनों के इक्वल होगा, तो यहाँ से इसका मतलब कभी भी डाइल्यूशन का फार्मूला एक ही लगता है, ये डाइल्यूशन का फार्मूला है।
तो डाइल्यूशन का फार्मूला एक ही लगेगा, ऑलवेज क्या रहेगा, M1V1 इक्वल टू M2V2। तो आप ये रख लेंगे आज से, ठीक है, M1V1 इक्वल टू M2V2। ये समझाने के लिए था, इतना ज़्यादा कहानी नहीं आपको याद रखना है, ये तो आपको कैसे आया इसलिए प्रूव करते हैं। ओके, चलो इस पे क्वेश्चन लेते हैं। और एक चीज और आपको जरूरत पड़ेगी, कभी कभी लिखा रहेगा आपको वर्ड में बोलेगा सेमी मोलर, डेसी मोलर, पेंटी मोलर, ठीक है, ये वर्ड यूज करेगा। जैसे सेमी मोलर की बात करेगा, सेमी मोलर का मतलब क्या होगा, सेमी मोलर का मतलब क्या होगा, M/2। अगर आपको बोला पेंटी मोलर, पेंटी मोलर, आप क्या समझेंगे, M/5 पेंटिंग मतलब। अगर आपको बोला डेसी मोलर, तो आप डेसी मोलर का मतलब होता है M/10 ऐसे। तो इसका भी आपको यूज करने, मैं क्वेश्चन में दे रहा हूँ तो इसका यूज करने वाला हूँ, इसलिए इतने से ज़्यादा नहीं यूज करेगा, ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन लेंगे, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड इन, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड इन, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड इन, देख लें क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं, आप टेंशन ना लें। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड इन 500 ml of HCl solution, ml of, हम लोग कितना है, ml of कितना, 500 ml of सेमी मोलर HCl सोल्यूशन लिखता हूँ, सेमी मोलर HCl सोल्यूशन, सेमी मोलर HCl सोल्यूशन, सेमी मोलर HCl सोल्यूशन to make its कितना करते हैं, पेंटी मोलर, पेंटी मोलर, ये ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार आप देख लीजिए, ओके। चलो ये क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, ये हाउ मच वाटर शुड बी एडेड इन 500 ml ऑफ सेमी मोलर HCl सोल्यूशन है टू मेक इट्स पेंटी मोलर, वो कितना बन जाए, पेंटी मोलर में हो जाए। कहने का मतलब ये क्या बोल रहा है, ये कोई सोल्यूशन है, ये कितना है, 500 ml है, ये 500 ml है, और कितना हम लोग, सेमी मतलब होता है M/2 HCl है, ओके। कह रहा है इसमें कितना पानी ऐड किया गया है, ऐड किया जाए कि ये जो है क्या बन जाए, कितना पानी ऐड किया जाए कि ये क्या बन जाए, M/5 HCl बन जाए। मतलब आपको वॉल्यूम चाहिए, कितना इसमें ऐड किया गया होगा, मान लेते वॉल्यूम क्या हो गया होगा, B2, वॉल्यूम क्या हो गया होगा, B2, इसको तुमको यहाँ चाहिए ही, पहले फाइनल वॉल्यूम होगा इस डब्बे का, फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, इनिशियल ये दिया है, फाइनल B2 हो गया। तो अपन क्या करेंगे, जब फाइनल निकल जाएगा उसमें 500 घटा देंगे, ऐड वाला पता चल जाएगा, कितना लिखा, वाटर, एडेड वाटर इसमें, ठीक है। तो अपन क्या लगा देना है, यहाँ से मोल निकाल लेते हैं, यहाँ से मोल क्या होगा, तो मोल के लिए फार्मूला क्या होगा, यहाँ पे M/V, M/V मतलब M1/V1 मान लेते हैं। तो ये कितना होगा, 500, सॉरी कितना, 1/2 लिखेंगे, M/2 मतलब 1/2, ठीक है। और यहाँ चाहे तो, और ये कितना, 500, ऐसे कितना, 500। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर मोल क्या आ जाएगा, M/MB क्या हो जाएगा, M2/V2 कितना हो जाएगा, M2 कितना है, 1/5 हो जाएगा, और V2 क्या है, निकालना ही है। तो यहाँ सॉल्व कर देते हैं, हम लोग यही सीधे डायरेक्टली कर सकते थे, M1/V1 इक्वल टू M2/V2। तो M1 कितना था, 1/2 इंटू 500 इक्वल टू M2 कितना था, 1/5
इंटू V2। तो ये देखो जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत सिंपल ही है। सीधे कितना हो जाएगा 25/2, 25 बाई ये कितना हो जाएगा 25, 500 का आधा चाहे तो ऐसे कर दे 25, ठीक है। अब पान कितना हो जाएगा 2V2, तो यहाँ से V2 आ जाएगा कितना 25 का आधा कितना होता है 1250, 25 ये 1250, ओके। तो 1250 आ जाएगा ये। लेकिन कौन सा वैल्यूम है, तो फाइनल वैल्यूम है। इनिशियल मतलब फाइनल का मतलब है इसमें आपने क्या ये टोटल वैल्यूम आ गया, पहले इतना था 500, बाद में कितना होगा इतना, पानी कितना ऐड किया गया होगा, इसका मतलब इस फाइनल वैल्यूम में से 500 घटाना पड़ेगा तो ही तो पानी होगा। आप समझ रहे, ये तो इस डब्बे का तो फाइनल वैल्यूम है, इस डब्बे का ये फाइनल मतलब ये इनिशियल वैल्यूम है, ये फाइनल वैल्यूम है। तो भाई फाइनल में से इनिशियल घटाएंगे तभी तो पानी कितना ऐड किया गया होगा। तो आप वैल्यूम ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, वैल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग ये V2 माइनस इनिशियल मतलब 500 घटाना पड़ेगा, 500 घटाने का मतलब है 1250 में से 500 घटा देंगे तो आंसर आएगा कितना 750 ml। तो ये इतना वाटर मिलाया गया होगा, 750 ml वाटर मिलाया गया होगा, ये हम लोग है क्वेश्चन। ओके, आप देख लीजिए, 1 सेकंड का क्वेश्चन है, कुछ है नहीं। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है मिक्सिंग ऑफ मोलरिटी। ये तो डाइल्यूशन फार्मूला था, मिक्सिंग ऑफ मोलरिटी। मिक्सिंग ऑफ मोलरिटी पेन थोड़ा से मार्कर देखना पड़ेगा कौन वाला अच्छी है। मिक्सिंग ऑफ मोलरिटी, मिक्सिंग ऑफ मोलरिटी की बात करने जा रहे हैं। मोलरिटी, मिक्सिंग ऑफ मोलरिटी। ये देखो मिक्सिंग ऑफ मोलरिटी में बात करते हैं। सपोज दैट मान लेते हैं कोई एक सोल्यूशन है, ये कोई सोल्यूशन हमारा, ये सोल्यूशन नंबर 1 एंड अगेन दूसरा कोई सोल्यूशन है, ये 2 मान लेते हैं, ये सोल्यूशन है, तीसरा सोल्यूशन है ये 3 और ये चौथा मान लेते हैं वाटर, ये ओनली वाटर है। ओके, सबको मिक्स कर दिया, सबको क्या किया, मिक्स कर दिया। और मिक्स करने के बाद ये बना लिया क्या, जैसे हमने मिक्स किया उसके बाद हम बना लिया क्या, ये फाइनल। इसकी आपको बताना क्या है, मोलरिटी। टोटल जो मिक्सिंग आप हम लोग किया है सब बताना ये मोलरिटी, फाइनल मोलरिटी। इसका वैल्यूम, इसका देखो मोल क्या हो जाएगा, इसका मोल N1, इसका मोल N2, इसमें जो सॉल्यूट का मोल लिख रहा हूँ सॉल्यूट का, इसमें N3, इसमें सॉल्यूट है नहीं, ये सॉल्वेंट है। तो मोल तो कभी जाने वाला है ही नहीं, है कि नहीं। तो मोलरिटी का जो फार्मूला क्या होता है, मोलरिटी का फार्मूला क्या आता है, ये मोल टोटल और इसका वैल्यूम क्या होगा, मान लेते हैं इस वाले का B1, इस वाले का B2, इस वाले का B3, इस वाले का B4, है कि नहीं। तो मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है, तो मोल बाई वॉल्यूम ये होता है। तो मोल कितना हो जाएंगे, मोल किसका, मोल ऑफ सॉल्यूट। ये तो ये सॉल्यूट है ही नहीं, ये सॉल्यूट है, ढेर सारे मिला दिए सॉल्यूट, ये सॉल्यूट ये सॉल्यूशन है, उसका सॉल्यूट ये है, इसमें ये है। तो सॉल्यूट का मोल N1 है, इसमें N2 है, इसमें N3 है। तो सॉल्यूट का मोल क्या हो जाएगा, N1 प्लस N2 प्लस N3 डिवाइडेड बाई वैल्यूम क्या हो जाएगा, टोटल वैल्यूम यहाँ पे आ जाएगा B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4। ये अब इसके लिए हम लोग क्या हो जाएगा, फाइनल मोलरिटी फार्मूला हो जाएगा। तो N1 मतलब होता है क्या, इसमें क्या दिया रहेगा, मोलरिटी इसकी दी रहेगी M1, इसकी मोलरिटी M2, इसकी मोलरिटी M3, इसमें तो है ही नहीं तो मोलरिटी आएगी नहीं। तो क्या हो जाएगा, मोलरिटी के लिए क्या, तो मोल निकालने का फार्मूला क्या होता है, M इंटू V क्या हो जाएगा, M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा,
B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4, ये प्लस क्या हो जाएगा B4, ये फार्मूला हो जाएगा आपको फाइनल मोलरिटी किसी सोल्यूशन की निकालने की। सब मिक्सिंग आप जब मिक्स करेंगे ये फार्मूला जितना रहेंगे उसका M1 B1 इसका M2 B2 इसका M3 जितने रहेंगे टोटल अपान क्या हो जाएगा, टोटल नीचे वैल्यू, तो ये फार्मूला हो जाएगा। ओके, जैसे ये क्वेश्चन छोटा से लेते हैं तब हम लोग पता चल जाएगा। जैसे हम लोग क्वेश्चन दिया है 300 ml ऑफ HCl, जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, आपको सीधे समझ में आ जाएगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे इसका। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, ये जैसे अपन लोग क्वेश्चन लिखा है, मान लो ये क्वेश्चन दिया हुआ, जैसे मान लो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको लिखा है मान लो ये 300, ये सही है मार्कर, 300 ml ऑफ HCl, 300 यहाँ से लिख देते हैं, ज़्यादा नहीं, 200 ml ऑफ 2m HCl, 2m HCl सोल्यूशन, ये है। दूसरा हमारे पास है 300 ml ऑफ 3m HCl सोल्यूशन और मिक्सिंग और मिक्स, ये मिक्स कर दिया, फाइंड द फाइनल मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन। तो ये मिक्स करने के बाद हम लोग क्या है, दोनों मिक्स कर दिए, दोनों ऐड करके, तो ये हम लोग इसका मोलरिटी चाहिए, इसका m बताना है ये। तो आपको कभी कभी ऑप्शन भी दे देते हैं, क्वेश्चन आया था जैसे जेई में, आपको ऐसे ऑप्शन रहेगा, ए पार्ट जैसे हमने 4 ऑप्शन दे दिया, ए पार्ट 5, बी पार्ट दे दिया 2.5, सी पार्ट दे दिया 2.6, डी पार्ट दे दिया 3.5, एम ऐसे लिखा रहेगा एम सब में। ये अब इस क्वेश्चन को लगाना है, देखो ये क्वेश्चन तो लगाना बहुत सिंपल है, लेकिन कुछ हम और चीज़ें लिखना चाहते हैं, बताना चाहते हैं आपको, ठीक है। कैसे करते हैं, ध्यान से सुनना। अब इस क्वेश्चन को करना हमको, तो आप फार्मूला तुरंत लगा दोगे, फाइनल मोलरिटी हम लोग मिक्सिंग के लिए क्या होता है, m इक्वल टू क्या होता है, m1 b1 प्लस m2 b2 बाई क्या हो जाएगा, m b1 प्लस b2, नो डाउट b1 प्लस b2। तो m1 कितना है, ये कितना है 2 इंटू कितना हो जाएगा 200, 3 इंटू 300 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 200 प्लस 300, ये कितना आ गया 400, ये कितना आ गया 900 और डिवाइडेड बाई कितना हो गया 500, यहाँ आ गया 1300 डिवाइडेड बाई 500, ये तो 0 0 से कैंसिल, कितना हो गया 13/5, कितना हो जाएगा 5 2 जा हो गया, यहाँ 10 पॉइंट आ गया, बचा कितना 3 और 5 6 जा कितना हो जाएगा 30, तो 2.6 आ गया, यहाँ पर नो डाउट किसी को 2.6 आ गया, ये आपका आंसर है। तो मान लो कैलकुलेशन, लेकिन आपको ये कैलकुलेशन नहीं करना था, ऐसे क्वेश्चन देखते ही जो मोलरिटी होगी फाइनल मोलरिटी, ये फाइनल, ये जो फाइनल मोलरिटी लिख रहे हैं एम फाइनल, कभी जब आएगा ये लाइक करेगी बिटवीन किसके, जब दो मिक्स करेंगे। एक्चुअली ये हम लोग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी तो होती नहीं, मतलब तो पहले प्रॉपर्टी नहीं जाएंगे क्योंकि अभी आपको पता नहीं। तो ये जो लाइक करेगी ये छोटी वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में ही रहेगी, 2 और इसके बीच में ही रहेगी, 3 के बीच में, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में ही रहेगी। तो ये हम लोग तो 2 और 3 के ही बीच में आंसर आना है आपको। तो हाँ क्वेश्चन इतना बड़ा आप कैलकुलेशन करोगे टाइम लगेगा, मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। तो आप देखो आपको ये पता है 2 और 3 के बीच में रहेगा, तो मतलब 2 और 3 के बीच में कौन है, ये है और ये है, 2 और 3 के बीच में 2.5 है और 2.6 है। तो ये ऑप्शन आपका गलत, ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, बचा 2 ऑप्शन।
आप बोलोगे सर दो ऑप्शन कैसे हटाएं, अब इसमें कैसे पहचानेंगे? तो आप देख लो, जब हम लोग क्या होगा, दोनों को वॉल्यूम सेम होता, इसका और इसका वॉल्यूम सेम होता, इसका भी वॉल्यूम सेम, इसका भी वॉल्यूम, तो डायरेक्टली क्या करते हैं, इन दोनों के एवरेज निकालें। एवरेज मतलब 2 और 3 को जोड़ के किससे डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, कितना आ जाता, 2.5। मेरी बात समझ रहे हैं, 2.5 आ जाता। लेकिन हम लोग अगर 2.5 आता कब, जब दोनों को वॉल्यूम क्या होते, सेम होते। बट वॉल्यूम तो सेम नहीं है, तो क्या करेंगे, अगर वॉल्यूम सेम है इसका मतलब ये ऑप्शन चला गया, बचा कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये है। चलो ठीक है, ये भी बात है, हो सकता है कभी आपको क्या दे दे, 2.4 देता था, 2.6 आंसर दे देता, हो सकता है इसमें आपको दिक्कत है, हो सकता है क्या है 2.4 दे दिया, ओके 2.4 दे दिया और 2.6 दे दिया। तो आप बोलोगे सर आपको वॉल्यूम सेम नहीं है इसमें, तो हमको हो सकता है 2.4 आए या तो 2.6 आए। आप कैसे हम जाने 2.6 आएगा, बताते हैं। देखो हम लोग मोलरिटी उधर ही टेंड रहेगी जिसका वॉल्यूम क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, जिसका अमाउंट क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, जिसका वॉल्यूम क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। आप सबसे पहले क्या, तो इन दोनों का क्या निकाल लिया, एवरेज। इन दोनों का एवरेज कितना आएगा, तो अपन जानते हैं एवरेज कितना आएगा, 3 और 2 तो जोड़ के डिवाइड 2 करेंगे, कितना आएगा 2.5। तो ये 2.5 तुरंत आप तो निकाल लेंगे, 2 और 3 को जोड़ के हम लोग कितना आ गया, डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 2.5। तो आप एवरेज तो पता चल गया 2.5 है। तब क्वेश्चन में हम लोग क्या है, ये दो आंसर पहले चला गया था, ये दोनों बचे, ये दोनों। तो आपको अब ये देखना है जिसका वॉल्यूम ज्यादा रहेगा, तो उसका मतलब उधर ही वो टेंड रहेगा क्वेश्चन का आंसर। तो 2.5 से क्या होगा, तो ज्यादा मतलब 3 के करीब में आएगा। ज्यादा मतलब क्या है 3, इसका वॉल्यूम किसका ज्यादा 300 है, इसका कितना 200, तो वॉल्यूम इधर है, तो आंसर हमारा 3 के करीब टेंड रहेगा। 3 के करीब कौन होगा, ये 2.6 है कि नहीं, ये बात समझ रहे हैं। 3 करीब कौन है, पहले तो ये बीच वाला हो गया कितना 2.5, या तो आंसर 2.5 के इधर जाएगा या तो आंसर क्या होगा, इधर जाएगा। तो वॉल्यूम जिसका ज्यादा रहेगा उधर ही आंसर मैच करेगा। ऐसे अगर वॉल्यूम इसका 300 दे दो, इसका 200, तो वॉल्यूम किधर आएगा, 2 के करीब वाले पाएगा। 2 के करीब आंसर कितना होता है, 2.4 आ जाता है। आप समझ रहे हैं, 2 वाले के करीब आना शुरू होता है। अगर इसका वॉल्यूम ज्यादा होता तो ये वाला आंसर सही हो जाता, अगर इसका वॉल्यूम ज्यादा है तो ये वाला आंसर सही होगा। मतलब आंसर पहले आप मिडिल वाला निकाल लीजिए, तो वॉल्यूम क्या है जिसका ज्यादा रहेगा उधर वाले पे आंसर टेंड कर दीजिए, ऐसे आपको क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। तो आपको समझाने में भले टाइम लगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन हम लोग तुरंत कर लेंगे। तो ये कंसंट्रेशन किसका आ गया, इसका। तो ये फाइनल कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी मतलब कंसंट्रेशन हो गया यहाँ पे। तो अधिकतर हम लोग जहाँ मोलरिटी लिखा रहेगा वहाँ कंसंट्रेशन, मोलरिटी आप फाइनल आ गई। फाइनल आने का मतलब आप किसका कंसंट्रेशन, अब इसको स्क्वायर ब्रैकेट में भी लिखते हैं ऐसे, मोलरिटी को क्या स्क्वायर ब्रैकेट में भी, जैसे HCl का आपने निकाला मोलरिटी कितना आई 2.6, ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। तो HCl भैया, HCl ऐसे भी टूटता है, HCl H प्लस भी टूटता है और Cl माइनस भी। ये कितना है 2.6, तो जाहिर सी बात है अभी इतना बना, तो ये एक एक मोल में टूट जाएगा। आपको कभी H प्लस का कंसंट्रेशन पूछ लेगा, तो जाहिर सी बात कितना हो जाएगा H प्लस का कंसंट्रेशन, H प्लस का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा। तो ये अभी तो ये पहले बना नहीं था, पहले इनिशियल 2.6, अगर तोड़ोगे तो कितना बनेगा, ये खत्म हो जाएगा, पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2.6, ये भी कितना हो जाएगा 2.6। अगर H प्लस का कंसंट्रेशन पूछा जाएगा तो 2.6 और Cl माइनस का कंसंट्रेशन पूछा जाएगा तो भी कितना 2.6, ठीक है। तो ऐसे पूछा जाएगा, जितना H प्लस होगा उतना Cl माइनस होगा 2.6, मतलब एक मोल से एक ही बनेगा, 2.6 मोल से कितना बनेगा 2.6 बनेगा। ओके, तो बता चुके हैं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं जिससे हमको पता चल जाए कैसे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। कैसे हम लोग एक आयन के भी कई बार नीट में पूछे जा चुके हैं, नीट और मेंस में पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है 200 ml ऑफ, ऐसे है। अगला क्वेश्चन है क्या है 200 ml ऑफ पॉइंट, चलो इसलिए 0.2 m NaCl, ठीक है NaCl।
एंड कितना है 300 ml ऑफ 0.3 m, चाहे तो Na2CO3 रख देते हैं, कितना है NaNO3 रखते हैं, NaNO3, ठीक है। आर मिक्स टूगेदर, आर मिक्स्ड टूगेदर, ओके। आपस में क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट, आपसे कह रहा है आपको क्या करिए, कैलकुलेट करिए, ठीक है। कैलकुलेट पहला है कंसंट्रेशन ऑफ Na+, दूसरा आपको बता रहा है कंसंट्रेशन ऑफ NO3-, तीसरी Cl-, एंड थर्ड हमसे पूछ रहा है कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी बताना है। और मोलरिटी को ऐसे भी हम लोग मोलरिटी ना पूछ के ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में रखेगा, हम लोग ऐसे अगला आपसे पूछ रहा क्या कंसंट्रेशन ऑफ NO3-, ये ऐसे इन तीनों को पूछ रहा है। कहने का मतलब ये देखें, ये हमारे पास था सॉल्यूशन, ये 200 ओके 200 ml ऑफ हम लोग क्या है 0.2 MSCl है, NaCl है, और दूसरे वाले बर्तन में हमारे पास है। तो देखो डायरेक्टली अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे बहुत ज़्यादा, 0.3 MNA3 है, NaNO3 है, सोडियम नाइट्रेट पर बात करें। और कितना ml है 300 ml है, 300 ml है, और हमारे पास है 0.3 M NaNO3, ओके। इनको मिक्स कर दिया और इसमें आपको पूछा क्या है, सबके कंसंट्रेशन बताइए, क्या Na+ का कंसंट्रेशन बताइए, मतलब मोलरिटी, NO3- का कंसंट्रेशन बताइए, Cl- का कंसंट्रेशन बताइए, ये सब आपसे पूछा है, आप सबके बताइए, ओके। मैं डायरेक्टली अब करते हैं Na+ का कंसंट्रेशन। Na+ कहाँ से आएगा, सीधे बताओ, इससे पहले वाले से आएगा, क्योंकि Na यहाँ टूटेगा तो Na+ यहाँ से आएगा, तो डायरेक्टली M × V कर देते हैं, Na+ आ जाएगा। क्या आ जाएगा MO1V1, ये Na+ का क्या होगा, यहाँ भी होगा और इस वाले में भी होगा Na, तो MO1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा B1 प्लस B2। मोलरिटी निकालने का फार्मूला यही था, दोनों मिक्स किया तो फाइनल हम लोग नीचे दोनों पूरा वैल्यू आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, तो M1, क्योंकि ये क्या है Na दोनों में है, तो Na दोनों में है, दोनों में M1V1 हो जाएगा, इसके लिए इसके M1V1 इसका M2V2, कितना M1 कितना है 0.2 इंटू किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 200 प्लस 0.3 इंटू किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 300 डिवाइडेड बाई कितना करना पड़ेगा 5, कितना हो जाएगा डायरेक्टली B1 प्लस B2 कितना हो जाएगा 200 और 300 कितना हो जाएगा 500, डायरेक्टली कर दिया। ये कितना आ जाएगा, ये 20, यहाँ बचेगा 20, ये कितना हो जाएगा 40, तो ये बचेगा कितना 90, ओके। और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 500, तो कितना आ जाएगा 0.26 आ जाएगा, ओके। यहाँ कितना हो जाएगा 13, अभी किया था, ये कितना आ जाएगा 0.26 आ जाएगा, ओके। तो ये M आ गया, ये 0.26 M आ गया, किसका निकाल लिया Na+ का। अब इसी तरह आप क्या निकाल सकते हैं, Cl- का भी निकाल सकते हैं, क्वेश्चन तो ऊपर लिखा ही है, तो हो ही चुका है। अगला हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं किसका, Cl- का। देखो Cl- कैसे निकालें, Cl- का कैसे होगा, तो Cl- किस में होगा, यहाँ तो है ही नहीं, तीसरी वाले पूरे में है, तो ओनली क्या रहेगा M1V1, Cl- का मूल यहाँ क्या होगा M × V होगा, यहाँ पे M1V1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा B1 प्लस B2, नीचे तो रहेगा टोटल वैल्यू क्योंकि इसमें निकालना है पूरा सॉल्यूशन में, तो क्या हो जाएगा M1V1, तो M1V1 कितना हो 200 इंटू V1 कितना हो जाएगा 0.2,
डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, b1 प्लस b2 कितना 200 और 300 कितना हो जाएगा 500, डायरेक्टली कर दिया। यहाँ कितना हो जाएगा 40 डिवाइड बाई कितना 5, ये कैंसिल कैंसिल, 4 में किसके डिवाइड करना पड़ेगा 5, 50 का। ओके, ये अगर हम लोग कितना होता 0.08 आ जाएगा। ओके, 0.08 आ जाएगा, ऐसे ये हो जाएगा। इस तरह अगर हम लोग किसका निकाल लें NO3 माइनस का, NO3 माइनस आएगा क्योंकि Na प्लस और NO3 माइनस होगा। NO3 माइनस का जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा M2V2, क्योंकि इसी में होगा, यहाँ तो है नहीं, M2V2 अपान क्या हो जाएगा B1 प्लस B2। तो ये कितना हो जाएगा 300 और ये कितना 0.3 डिवाइड बाई कितना 500, कितना हो जाएगा 90 अपान 500। ओके, तो कितना हो जाएगा 9/50 है कि नहीं, ये तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास जो आएगा 1 है कि नहीं, तो 1.1 आ जाएगा। पहली बात तो पॉइंट लगेगा और 5 से डिवाइड कर देते हैं तो हम लोग 1 और वो कितना 44 आएगा, 5 बैठ जाए 0.18 आ जाएगा। ओके, 0.18 m ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। चलो, तो ऐसे हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपको पूरा एकदम नॉलेज हो जाए, कैसे ही हम लोग आयन का निकालते हैं तैसे। एक बड़ा क्वेश्चन मैं लिखता हूँ जिससे आपको पूरा एक बार में सबकी जानकारी हो जाए। ओके, कभी भी किसी का निकालना हो, जैसे ये है हम लोग लेते हैं। चलो, एक बड़ा सा क्वेश्चन ये है, जैसे पहला भी जैसे लेते हैं कुछ, मान लो वही दो तो वही रखते हैं 200 ml ऑफ क्या है 2m NaCl, ये अब इसको नहीं चेंज करता हूँ, NaCl लेता हूँ, दूसरे में MgCl2 ले लेता हूँ। ये मान लो ले लेते हैं कितना 300 ml ऑफ कितना 3m MgCl2 लिया, एंड थर्ड ले लेता हूँ AlCl3, ये कितना ले लेते हैं 500 ml ऑफ, ये ले लेते हैं 500 ml ऑफ 5m ले लेते हैं 5m AlCl3 एंड वाटर ले लेते हैं 2-3 लीटर जो भी है, करीब हमारे क्वेश्चन में 1 लीटर वाटर ले लेते हैं। वाटर ऐड करते हैं, कितना है 1 लीटर, 1 लीटर वाटर ले लिया। ओके, 1 लीटर वाटर है, सब ऐड कर दिया, मिक्स कर दिया, और आपसे यहाँ सबके कंसंट्रेशन पूछा है, मतलब मोलारिटी पूछा किसका Na प्लस बताइए, Mg2 प्लस बताइए, और क्या है Al3 प्लस बताइए, और हम लोग पूछ रहा है Cl माइनस का कंसंट्रेशन बताइए, और पूछ रहा है रेशियो ऑफ किसका केटायन और पान एनायन का कंसंट्रेशन, और बड़ा कर दिया। इतनी चीजें पूछा क्वेश्चन में। ओके, तो सिंपल जिसका पूछा गया भैया कहाँ Na कहाँ मिलेगा पहले वाले में, तो Na का कंसंट्रेशन डायरेक्टली कर देते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस आप कैलकुलेशन कर लीजिए क्या हो जाएगा, इसका M1V1 कितना हो जाएगा 2 इंटू कितना 2 इंटू 200 और डिवाइड बाई टोटल वैल्यूम, वैल्यूम कहाँ 200 यहाँ पे प्लस यहाँ 300 प्लस यहाँ पे 400 प्लस वहाँ पे कितना 1 लीटर वाटर, 1 लीटर मतलब 1000 ml हो, क्योंकि सब ml में लिखा है, लीटर लिखा तो वहाँ 1000 ml हो जाएगा टोटल वैल्यू इतना। कहने का मतलब ये कितना हो जाएगा 400 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आप देख लीजिए कितना हो जाएगी, ये कितना लिखा था 500 लिखा है, 500 ml ले लेते हैं ऐसा दिखाने के लिए। देखो ये 325 हो गया, इसको ऐसा करते हैं 400 की जगह 500 ले लेते हैं, थोड़ा सा आसान रहेगा, ठीक है। ये
कितना हो जाएगा ये टोटल, तो 1 2 ये कितना हो जाएगा 400 400, ये 1000 तो हो गया, ये कितना हो गया, ये भी कितना हो गया, यहाँ 500 है, ये 500, ये तो ये कितना हो गया, ये भी 1000, ये टोटल कितना हो गया 2000। काटने के लिए आसानी पड़ जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये 1/5 मतलब 0.2 है नहीं, 1/5 मतलब कितना हो गया, ये 0.2, कितना निकल गया 0.2 एम आ जाएगा किसका, Na+ का। इसी तरह आप MgCl2 निकाल सकते हैं, Mg2+ का कितना आ जाएगा, Mg2+ का, तो Mg2+ का कितना आ जाएगा 300 इंटू कितना 3 और डिवाइड बाई डायरेक्ट हम नीचे कर देते कितना आता है 2000, नीचे कितना 2000 तो डायरेक्ट 2000 का कितना आ जाएगा 900 डिवाइड बाई 2000, ये कैंसिल 2 जीरो, ये 9/20 है कि नहीं, 9/20 मतलब है, ये चाहे 2 से काटते, 2 से कटेगा नहीं, कितना कटे आएगा 9 को काटेंगे 2 4 जा 8 और मतलब 4.5 आ जाएगा, सीधे 2 से डिवाइड करेंगे 4.5, ये तो हम लोग डिवाइड करते हैं 2 से, लेकिन अपने यहाँ पे क्या है 0.45 आ जाएगा, 1 जीरो और इधर जाएगा 0.45 ये आ गया। इसी तरह हम लोग क्या AlCl3 का निकाल लेते हैं, Al3+ का, ये कितना हो जाएगा 500 इंटू कितना 5 डिवाइड बाई कितना 2000, ओके, ये कितना आ जाएगा, ये 5 25 25 2500 डिवाइड बाई 2000, ये 2 जीरो जो कैंसिल हो गए, ये हम लोग कितना आ जाएगा, चाहे तो 25 मतलब एक 20 हो गया, 1 पॉइंट कितना आ जाएगा 1.25, ये कितना आ जाएगा 1.25 आ जाएगा, ओके। तो ये तो सारे चाहे तो केटायन के आ गए, सारे केटायन का। एक और बचा है एल्युमिनियम का, ये क्या नाम है Cl- का, तो Cl- का हम लोग यहाँ देखते हैं Cl- का कंसंट्रेशन, तो Cl- देखो कहाँ कहाँ होगा, एक इसमें होगा, ये इसमें 2 टाइम्स है तो आप 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें कितना 3Cl है, 3 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कहने का मतलब इसमें कितना हो जाएगा 200 इंटू कितना 2 प्लस M1V1 M2 इसमें M2V2, इसमें कितना हो जाएगा 300 इंटू कितना 3 इंटू और 2 से, क्योंकि इसमें 2 मोल है, Mg जब Cl2 तोड़ोगे तो इसमें 2 मोल Cl निकलेंगे, MgCl2 के है तो इसमें 2 एक्स्ट्रा निकलेंगे, मतलब अपन समझ रहे हैं MgCl2 जब ऐसे टूटेगा, अगर आप सोचो यहाँ पे कुछ लिखा है मोल इसका n है, मान लो M2 है, तो ये जब टूटेगा MgCl2 Mg2+ एक ही मोल ये रहेगा, लेकिन 2 मोल कितना बनेगा Cl बनेगा, तो ये 2 टाइम्स N2 हो जाएगा। तो N2 लिखने का फार्मूला क्या है, तो M1V1 हम लोग कितना 300 और इंटू क्या लिखना पड़ेगा 2 टाइम्स ये Cl का कंसंट्रेशन निकालने के लिए, तो कितना करना पड़ेगा हम लोग 2 और एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस वाले में कितना करना पड़ेगा 500 इंटू कितना 5 इंटू किससे मल्टीप्लाई 3, इसमें 3 मोल निकलेगा, 3 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और नीचे टोटल वैल्यू, नीचे कितना आ जाएगा टोटल वैल्यू कितना 2000 का आ जाएगा, ओके। तो ये जो आप आंसर आएगा आप वो बता दीजिएगा, ठीक है, ये जो आंसर आएगा वो Cl- का कंसंट्रेशन आ जाएगा। वैसे तो आप क्या है, ये क्या है एनायन है और ये टोटल केटायन, तो ये रेशियो जब पूछेगा केटायन और एनायन का रेशियो आपसे पूछेगा, केटायन और एनायन का रेशियो, तो टोटल अपन क्या है, तो केटायन वाला टोटल जोड़ लेंगे कितना 0.2 एंड 0.2 आप समझ रहे 0.2 प्लस पॉइंट जो भी है 4 प्लस कितना 1.25, ये सब टोटल जोड़ लेंगे और अपान एनायन का ये जो आएगा पूरा Cl- का कंसंट्रेशन जो आएगा वो पूरा आप जोड़ के डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ओके। तो ये टोटल केटायन का ये 0.2 0.45 0.1 1.25 केटायन हो गया, सब जोड़ दिए तीनों को, और नीचे एनायन का, तो एनायन का ये Cl- का जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, आप कर लेंगे। टाइम बिना बर्बाद किए हम
यहीं पे इस वाले को कंसंट्रेशन हम लोग समाप्त होता है। ये 11th में इतना ही पढ़ते हैं 11th वाले पॉइंट ऑफ व्यू से। अब 12th वाला जो मोल कंसेप्ट 2 पढ़ाएंगे उसमें दूसरा वाला पार्ट में इसी तरह मतलब आगे जो हम लोग पढ़ाएंगे तो उसमें हम लोग करते रहेंगे। ये चैप्टर एक्चुअल में यहीं पे समाप्त हो जाता है। एक हम लोग क्या है सिग्निफिकेंट फिगर ही हम लोग यूनिट है, अगर उसको भी हम सिग्निफिकेंट फिगर भी पढ़ेंगे तो उसके बाद ये चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त फिनिश हो जाएगा। आपका मूल कंसेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। आप एक बार पढ़ें पूरे अच्छे ढंग से टॉपिक को, बहुत मज़ा आएगा। ओके, यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।